हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान भारती पाठ 3। पाठ का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है अभ्यास प्रश्न से प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, इसमें प्रश्न दिया गया और 4 विकल्प है, इन्हीं चारों में से कोई एक सही है। तो इसी पर हमें इसे छांटकर, कोई एक सही है उसी को हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है कि इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो विकल्प है पानी, बर्फ, भाप, ऑक्सीजन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बर्फ। बर्फ क्या होता है? ठोस रूप में होता है। तो जो ठोस के अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उनमें जो होता है अंतराण्विक बल, आकर्षण बल जो होता है वो बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धावन सोडा है। विकल्प है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। विकल्प है CaOH, Ca2H, CaOH3, CaOH2। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा CaOH2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रबल है। विकल्प है नाइट्रिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सूचक यानी कि इंडिकेटर नहीं है। तो विकल्प दिया गया है इसमें। तो विकल्प है लाल लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनालेफ्थिलीन, एंटासिड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा एंटासिड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर जो लाल रंग में लिखा है यहाँ पर रिक्त स्थान था, जो कि हमने यहाँ पर पूर्ति किया है। तो प्रश्न है, तत्व केवल एक ही प्रकार के से बना होता है। तो जो तत्व होता है, जैसा कि हमें पता है कि तत्व एक प्रकार के अणु से यानी परमाणु से बने होते हैं। किससे? परमाणु से। तो यहाँ भरा जाएगा परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं तत्व। दिया है ख नंबर, कम से कम तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। तो जैसा कि हमें पता है कि यौगिक जो होता है वो 2 तत्वों के संयोजन से बनता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे 2 तत्वों से। आगे है, गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान होता है। तो देखिए दोस्तों, गैस जो होता है इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच जो यानी कि इनके मध्य यानी कि इनके जो बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है उनका मान नहीं के बराबर होता है, यानी कि नहीं होता है, यानी कि नगण्य। हम यहाँ पर भर सकते हैं नगण्य, यानी कि नहीं होता है। आगे है, जल की अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, तरल। यहाँ पर भरा जाएगा ठोस, द्रव, तरल। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, अम्ल नीले लिटमस को कर देती हैं। तो यहाँ पर भरा जाएगा लाल। जो अम्ल होता है, नीला लिटमस होता है, जब हम उस पर गिराते हैं तो वो उसे लाल कर देता है। अगला प्रश्न है, भस्म का स्वाद तथा होता है। तो जो भस्म का स्वाद होता है वो कड़वा और कसैला होता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा कड़वा और कसैला होता है। अगला दिया गया है, भस्म पानी में घुल कर बनाते हैं। तो जब हम भस्म को पानी में मिलाते हैं तो हमें क्षार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भरा जाएगा क्षार। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल क्षार से क्रिया करके तथा बनाते हैं। तो जब हम अम्ल और क्षार का क्रिया कराएंगे तो लवण तथा जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो दिया है प्रश्न, पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये हमारा सही है।
अगला दिया गया है कि तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा, इसके पीछे का जो रिक्त स्थान करने वाला था उसमें भी था कि तत्व जो होता है वो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो हमारा प्रश्न है वो गलत है। आगे है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल भी कहते हैं। ये सही है। देखिए यहाँ पर गलत का चिन्ह लग गया है, ये हमारा सही है। उनके जो बीच आकर्षण बल होता है उन्हें हम ससंजक बल भी कहते हैं। ये क्या है? ससंजक बल है। अगला देखते हैं, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं। देखिए ये भी सही है, यहाँ पर गलत का चिन्ह लग गया है, ये भी क्या है? सही है। अणुओं के जो बीच में रिक्त स्थान होता है उन्हें अंतरावकाश कहते हैं। आगे है कि चांदी यानी कि Ag का लैटिन नाम अर्जेंटम है। ये क्या है? सही है। आगे हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है। ये भी क्या हमारा प्रश्न सही है। आगे है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु भी जुड़ जाती हैं। ये क्या है? गलत है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटकर लिखिए। तो देखिए इसमें कथन दिए गए हैं जो कि इनमें से हमें सही छांटकर लिखना है। दिया है अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये हमारा सही है। सिरके में टाइट्रेटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें देखिए दिया गया है कि इसमें कह रहा है कि सही कथनों में सही कथन छांटकर लिखना है। तो जो जो सही है उनके सामने हमने सही का निशान लगाया है। तो आगे दिया है कि फिनालेफ्थिलीन का रंग क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ये भी क्या है? सही है। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ये भी सही है। साबुन को कॉस्टिक सोडा से बना सकते हैं। ये भी सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 5, निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है तत्व, इनका हमें क्या करना है? संकेत लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है हीलियम का हो जाएगा He, आर्गन का Ar, चांदी का Ag, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, बेरियम का Ba, क्रोमियम का Cr। ये सब क्या हैं? तत्व के संकेत हैं। अगला देखते हैं प्रश्न 6 है। देखिए यहाँ पर तत्वों के हमें क्या करना है? नाम लिखना है। संकेत दिए गए हैं, इन्हीं का हमें नाम लिखना है। तो दिया गया है Na किसका संकेत है? सोडियम का C, कार्बन का Br, ब्रोमियम का Mn, मैग्नीज का है Ag, सिल्वर Au, गोल्ड Ba, बेरियम का Ca, कैल्शियम का Mg, मैग्नीशियम का। अगला देखते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन कौन तत्व सम्मिलित हैं। यानी कि इसमें देखिए यौगिक दिए गए हैं और पूछ रहा है कि कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि 2 तत्वों को मिलाकर क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो इसमें तो 2 तत्व मिले गए हैं, उन्हीं तत्वों को पूछ रहा है कि कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है। तो देखिए इसमें है कि Cl, इसमें दिया है CaCl2, इसमें कैल्शियम और क्लोरीन तत्व मिले हैं। आगे है Al2SO4 इसमें एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन मिले हुए हैं। आगे है MgO यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले हुए हैं। आगे P2O5 इसमें भरा हुआ है, यानी कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं? फास्फोरस और ऑक्सीजन। अगला है CaCO3 इसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन सम्मिलित हैं। आगे है C6H1, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है C6H12O6 इसमें कौन कौन से तत्व है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। C6H12O6। अगला देखते हैं, आगे है CO2 इसमें कौन कौन से तत्व है मिले हुए हैं? कार्बन और ऑक्सीजन। अगला देखते हैं प्रश्न 8, संक्षेप में उत्तर दीजिए। दिया है प्रश्न, एक यौगिक का सूत्र NaOH है, इसमें कौन कौन से तत्व संयोजित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कि NaOH सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन तत्व संयोजित है। यानी कि इनमें कौन कौन से तत्व हैं? सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। तब जाके ये NaOH तत्व
बना है, ये क्या है, यौगिक है, यौगिक का सूत्र है। इनमें कौन कौन से तत्व हैं, सोडियम, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस पदार्थ किस प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न है। उत्तर हो जाएगा ठोस पदार्थ निम्न प्रकार द्रव एवं गैसों से भिन्न है। हमने यहाँ पर लिखा है ठोस पदार्थों के अणु द्रव एवं गैसों की अपेक्षा अत्यधिक निकट होते हैं। ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल द्रव एवं गैसों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है, जबकि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन निश्चित होता है। तथा गैसों की न तो आकृति निश्चित होती है, न ही आयतन निश्चित होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, और जो द्रव का होता है इसका आकृति अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। और जो गैस होता है इसका आकृति और जो आयतन होता है दोनों अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। आगे प्रश्न ग है, रासायनिक तत्वों के प्रतीक उपयोग करने का क्या लाभ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक तत्वों के प्रतीक का उपयोग करने से हमें रासायनिक अभिक्रिया दर्शाने में आसानी होती है, जिससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में तत्व के कितने अणु या परमाणु सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, H2 तथा 2H में क्या अंतर है। इसका उत्तर हो जाएगा H2 का प्रयोग हाइड्रोजन के एक अणु को दर्शाने के लिए होता है, जबकि 2H का प्रयोग हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे यौगिक हैं जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, हाइड्रोलिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल NHO3 आदि। अगला देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, सूचक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 सूचक के नाम बताएं तथा अम्ल और क्षार का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को अम्लीय या क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिलाने पर इनका रंग बदल जाता है। नीले तथा लाल रंग वाला लिटमस पत्र तथा गुड़हल की पंखुड़ियों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र क्षारक विलयन में डुबोने पर नीला हो जाता है। इसी प्रकार गुड़हल की पंखुड़ियाँ अम्लीय विलयनों पर का गहरा गुलाबी और क्षारीय विलयनों को हरा कर देती है। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अम्ल क्षार एवं लवण को अलग अलग छांटकर लिखिए। देखिए इसमें अम्ल और क्षार दिया गया है तो हमने यहाँ पर छांटकर लिखा है। आप इसमें देख सकते हैं अम्ल और क्षार एवं लवण में हमने छाटा है। अम्ल क्या है, नींबू का रस, सिरका, इमली का रस। अम्ल किसे कहते हैं, जो खट्टा होता है। क्षार बूझा चूना और जिंक ऑक्साइड, और लवण है कास्टिक सोडा, कैल्शियम सल्फेट, नमक, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित की क्रिया से क्या बनता है। तो इसमें है NaOH प्लस HCl, तो बन जाएगा NaHCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल। आगे NaCl यानी कि NaCl, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। Na-Cl यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें और इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।